कुटिया में दूसरी, वहीं पर मंदिर के ठीक दूसरी तरफ में है बगलामुखी। कौन है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। इनको पीताम्बरा माता भी कहते, त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, राजराजेश्वरी पीताम्बरा माता भी कहते हैं। इनका नाम है बगुलामुखी। इनका नाम बगलामुखी क्यों पड़ा? वैसे पीताम्बरा और बगलामुखी दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। एक बार भयंकर प्रलय आ गया, हाहाकार मच गया, भयंकर तूफान आया, हाहाकार मच गया, भूकंप आने लगा, भूस्खलन होने लगा। भगवान विष्णु बहुत परेशान हो गए, पर भूकंप और प्रलय रुकने का नाम ही ना ले। पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। भगवान विष्णु को लगा प्रकृति अनकंट्रोल हो गई है, क्या किया जाए। तत्क्षण भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के पास पहुंच गए, जिसका जल पीत जैसा था। पीत यानी पीला, जैसे आप लोगों की टोपी है, दिल्ली वालों की टोपी है ना पीली, आपकी जैसी टोपी है ना, ऐसे ही एक नदी बहती है, उसका नाम है हरिद्रा सरोवर। हरिद्रा सरोवर के किनारे पहुंच गए भगवान श्री हरि, वहां पर तपस्या करने लगे। भगवती आद्य शक्ति की तपस्या जब भगवान विष्णु करने लगे, तो देखते ही देखते भगवती मां बगलामुखी प्रकट हो गई। बोलो बगलामुखी माई की। बगलामुखी माता प्रकट भई, जो शिवा रूप में ही है, शिवा का ही अवतारनी। क्या बात है, आपने हमको क्यों बुलाया? भगवान विष्णु बोले, हे देवी जी, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा है, भयंकर तूफान भूकंप आ गया, अब तो आप ही रक्षा करो, शांति हो जाए। तो देवी बगलामुखी ने कहा, कारण बताओ, किस कारण से हाहाकार मचा है? तो भगवान विष्णु बोले, मां, हे परांबा, एक वक्रदंत नाम का राक्षस है, उसका नाम है वक्रदंत। क्या नाम है? वक्रदंत। वक्रदंत नाम का राक्षस है, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ऐसा वरदान पा लिया कि वो जो बोलता वही सत्य हो जाता। उसको कहते हैं वाक्य सिद्धि। क्या कहते हैं? बोलो बोलो। हम लोग कहते हैं ना, कई लोगों को कहने तो वचन सिद्धि है। जैसे हमारे पास कई लोग आते, गुरुजी आप ऐसा कह दो। हम कहे, क्यों कह दे? अरे वाह, आपके पास तो सिद्धि है, आप कह दोगे वो हो जाएगा। ऐसे ही एक दैत्य था वक्रदंत, वो जो कहता था वो हो जाता था। वो कह दे कि आज पानी बरसे तो पानी बरस। अब वो लोगों को परेशान करने के लिए कह देता था, आज 10 स्केल का भूकंप पड़ जाए। लो, भूकंप 10 स्केल का पड़ जाता था। आज फलाना फलाना पहाड़ भिसक जाए, गिर जाए पूरा, सो गिर जाता था। वो किसी को कह देता, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ, सो बूढ़ा हो जाता। अब पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उसको वरदान था कि कोई देवता मार नहीं सकता, ना देवी मार सकती। भगवान विष्णु परेशान हो गए, बोले मरना है नहीं है, लड़ने से कोई फायदा नहीं, और ज्यों युद्ध करो वो त्यों परेशान करे। कोई युद्ध करे, थप्पड़ मार दे, तो उसके पास तो वाक सिद्धि थी, वो और नाराज हो जाए, ले आज पूरी पृथ्वी पलट जाए। ले बताओ। तो भगवान विष्णु बोले, भगवती, हे परांबा, हे बगलामुखी माता, हम बहुत परेशान हैं। उसको वाक सिद्धि मिल गई ना, तो वो मर सकता है, उपद्रव बहुत करता है। तो देवी ने कहा, चिंता मत करो, हम उसका इलाज करेंगे, आप जाओ। भगवान विष्णु पुनः बैकुंठ आ गए। आहा, भगवती मां बगलामुखी वक्रदंत से युद्ध करने गई, लेकिन जैसे ही उसने देखा देवी आई हैं, विकट भेष धारण किए, पीला वस्त्र धारण किए, पीत स्वरूप है, बगलामुखी हैं, मां त्रिपुर सुंदरी हैं। जब दिव्य रूप को देखा तो पहले तो डरा, लेकिन देवी को देखते ही उल्टा सीधा मुंह चलाने लगा। पहाड़ टूट जाएं,
पृथ्वी फट जाए, समुद्र सीमाएं तोड़ देवे, पूरे में पानी पानी भर जाए। उल्टा सीधा मुंह चलाना प्रारंभ कर दिया। इधर बोले उधर हलचल शुरू हो गई। भगवती ने सोचा ज्यादा देर हम टिकेंगे, ज्यादा देर ये मुंह चलाएगा, मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। भगवती ने विराट रूप धारण कर लिया और क्रुद्ध करके भगवती उसके ऊपर चढ़ गई और उसके गर्दन को पकड़ लिया। गर्दन को पकड़ करके देवी बगलामुखी ने जोर से दबाया, उसकी जिह्वा निकल आई। जीभ को पकड़ करके देवी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया और कहा कि अब भले ही बात सिद्धि बनी रहे, अब पूरी जिंदगी हम तेरी जिह्वा नहीं छोड़ेंगे। बोलो भगवती बगलामुखी माता की। और उस दिन के बाद भैया बगलामुखी माता उसकी जीभ पकड़ करके रह गई। उस दिन के बाद बगलामुखी माता की खूब पूजा होने लगी।